योज्य तत्समक, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडेटिव आइडेंटिटी, मतलब इसमें जोड़ का जो है वो फॉलो होगा। देखिए जब बोल रहा है कि जब किसी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ा जाए, जब किसी परिमेय संख्या में क्या है आपका शून्य जोड़ा जाए, जो रेशनल नंबर में आप 0 को जोड़िएगा तो योगफल क्या होगा आपका जो है वो वही संख्या प्राप्त होगा। अतः सभी संख्या के लिए जो है शून्य एक योज्य तत्समक है। मतलब क्या है, जब आप किसी भी संख्या, मान के चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल में हम बताते हैं 2 + 0 इक्वल टू क्या होगा, 2 के बराबर है ना। अगर हम लेते हैं यहाँ पे 3 + 0 इक्वल टू 3 के बराबर, और इसी चीज़ को यहाँ पे ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, z + 0 इक्वल टू z के बराबर, a + 0 इक्वल टू a के बराबर, तो इस टाइप का रहेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, हम एडेटिव आइडेंटिटी। इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं जब हम किसी भी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, वो संख्या वही संख्या आपको प्राप्त होगा, फिर वही संख्या प्राप्त होगा तो उसको हम योज्य तत्समक एडेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो है वो आपका गुणात्मक तत्समक, जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, जब किसी संख्या में 1 से गुना किया जाता है, किसी संख्या में हम क्या कर रहे हैं, 1 से गुना कर रहे हैं, तो गुणनफल फिर वही संख्या आता है। तो अतः जो है वो सभी संख्या के लिए एक क्या है, वो गुणात्मक क्या है आपका तत्समक है। तो इसमें आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मान के चलिए यहाँ पे 2 लिए हैं तो यहीं पे ले लीजिए 2 गुने क्या करेंगे, 1 से गुना करने बोल रहा है तो 2 गुने 1 इक्वल टू 2 के बराबर, 3 गुने 1 इक्वल टू 3 के बराबर, 7 गुने 1 इक्वल टू 7 के बराबर। यहाँ पे कोई नंबर ले लीजिए, -6 गुने 1 इक्वल टू -6 के बराबर। तो इस तरीके से आपका कुछ भी हो जिसमें क्या है, 1 को हम गुना कर रहे हैं, तो 1 को गुना करने से क्या हो रहा है, ये नंबर का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इधर 2 है तो 2 ही होगा, -6 है तो -6 ही होगा, प्लस माइनस कुछ भी रहे उससे कोई डिपेंड नहीं करता आपका। लेकिन क्या है जो है वो 1 से गुना करने पे क्या होना चाहिए, संख्या वो जो है वही संख्या आपको मिलना चाहिए। तो ये क्या होगा आपका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो देख सकते हैं। तत्समक था, लेकिन ये क्या है, प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, इन्वर्स होता है, एडिटिव इन्वर्स। जब दो संख्याओं का योग 0 हो तो वो दोनों संख्या क्या होगी, एक दूसरे का योज्य जो है वो प्रतिलोम होगा। जब क्या है, दो संख्याओं का योग क्या है, यहाँ पे 0 है, किस चीज को हमको क्या है, किसी चीज को जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, समझ गए। तो वो संख्या क्या होगा, जो है वो योज्य प्रतिलोम होगा। मान के चलिए यहाँ पे आप कोई नंबर ले लीजिए, मान के चलिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 4, तो 4 का योज्य प्रतिलोम हम क्या करेंगे, 4 में क्या चीज हमको जोड़ना है कि उसका वैल्यू क्या आ जाए, 0 के बराबर। तो 4 में हम क्या जोड़ेंगे, जब -4 जोड़ेंगे, 4 में अगर हम -4 जोड़ेंगे, 4 - 4 इक्वल टू 0 तब ना होता है। तो 4 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, -4 हो गया। यहाँ पे ले लीजिए, इसी चीज के लिए आप ले लेते हैं, हम 2 लेते हैं, तो 2 का जो लेंगे तो क्या होगा, -2 होगा, है ना। 2 का -2 होगा, 2 में -2 जोड़ेंगे तब ना उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा आपका जो है 2 के लिए -2 क्या होगा, उसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बताते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम। व्युत्क्रम जानते हैं आप लोग, जो क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, किसी चीज का उल्टा। रेसिप्रोकल मतलब आपको हम कोई चीज बोल रहे हैं कि ये चीज होगा, लेकिन आप उस चीज को नहीं अति कर रहे हैं, मतलब आप उसका उल्टा कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। इसको हम बोलते हैं जब दो संख्या को गुणनफल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। किसी दो संख्या को जब जोड़ते हैं तो उसका गुणनफल 1 होना चाहिए। इससे पहले में क्या था, 0 होना चाहिए। आप देखिए नंबर को माइंड में रख के आपका हो जाएगा, और इसमें क्या है आपका 1 होना चाहिए, इसमें 0 और इसमें 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव में क्या होना है, जब किसी दो संख्या को हम गुना करेंगे तो उसका वैल्यू 1 होना चाहिए। तो वे दोनों संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम होगा। मान के चलिए हम यहाँ पे ले रहे हैं 2, तो 2 का हमको गुणात्मक प्रतिलोम क्या होना चाहिए, जब 2 को हम क्या किस चीज से गुना करेंगे जो उसका वैल्यू 1 के बराबर है, तो ये आएगा 1/2। इसको हम यहाँ पे करके दिखाते हैं, 2 गुने 1/2 कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आएगा ना। तो यही चीज आपको समझना था। अगर इसी चीज के ले लीजिए, आप कोई भी नंबर ले लीजिए, -5 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/-5, -5 से -5 कट जाएगा, तो अब ना इसका वैल्यू जो है वो 5 के बराबर आएगा। तो -5 के लिए क्या हो गया, गुणात्मक प्रतिलोम 1/-5 या -1/5 ले लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो समझ